आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, जो है हाई यूरिक एसिड। अगर आपको जॉइंट्स पेन है और पैरों के अंगूठे में अचानक तेज़ दर्द होता है या फिर आपके पूरे बॉडी में सूजन है, तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ गया हो। और अगर इसे इग्नोर किया गया तो आपकी किडनी डैमेज भी हो सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर यूरिक एसिड क्या है और वो क्यों बढ़ता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के बाद अपने बॉडी में दिखने वाले 7 इम्पॉर्टेंट साइंस। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम प्यूरिन्स कहते हैं। जब हमारी बॉडी प्यूरिन्स को ब्रेक डाउन करती है तब वहाँ से एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और इसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। नॉर्मली यूरिक एसिड हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है और किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब या तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है या किडनी यूरिक एसिड को सही से बाहर ना निकाल पाए, तब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अगर इन लेवल से ज़्यादा यूरिक एसिड आया तो इसे हम मेडिकल टर्म में हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहा तो हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल्स बनते हैं, गाउट बनता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम वो 7 इम्पॉर्टेंट साइंस जो यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमारे बॉडी में दिखते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइन है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन ये सबसे पहले और सबसे कॉमन साइन है। ये पेन स्पेशली पैर के अंगूठे में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। ये पेन बहुत सडनली और बहुत सीवियर भी हो सकता है। कभी कभार रात को अचानक तेज़ दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये गाउट का सिम्टम हो सकता है। फिर दूसरी साइन है पैर के अंगूठे में सीवियर पेन और रेडनेस। अगर आपके पैर का अंगूठा सूज जाए, वो लाल हो जाए, हाथ लगाने से भी बहुत तेज़ दर्द हो, तो ये हाई यूरिक एसिड का सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट साइन है। फिर तीसरा साइन है जॉइंट स्वेलिंग। अगर आपके जॉइंट्स में आजू बाजू रेडनेस हो गया है, जॉइंट में सूजन आ गई है, तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ गया हो। यूरिक एसिड बढ़ने के बाद उसके क्रिस्टल्स बनते हैं और ये क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं और इसलिए वहाँ पे सूजन आ जाती है और रेडनेस हो जाता है। फिर चौथा साइन है स्टिफनेस इन जॉइंट्स। सुबह सुबह उठने के बाद सब जॉइंट्स बहुत हेवी लगते हैं, टाइट लगते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, या फिर आपकी बॉडी ऐसे जाम सी हो गई है, ऐसा फील होता है। ये भी एक अर्ली साइन है। अगर इसे भी आपने इग्नोर किया तो हो सकता है जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो जाए। फिर पांचवा साइन है किडनी स्टोन्स। हाई यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। कभी कभी अचानक पीठ के पीछे से एकदम ज़ोर से तेज़ दर्द हो, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़े, यूरिन करते वक्त बहुत जलन हो, या फिर कभी कभार यूरिन में खून भी आ जाए, तो ये किडनी स्टोन हो सकता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। छठा साइन है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड बर्निंग। अगर यूरिक एसिड किडनी को अटैक कर रहा है तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन करते वक्त बहुत जलन होना या दर्द महसूस होना, ये सब वार्निंग साइंस है। फिर सातवां साइन है थकान और बॉडी वीकनेस। जिन लोगों में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है उन लोगों में बहुत वीकनेस रहता है। थोड़ा सा भी काम करने के बाद इमीडिएटली वो थक जाते हैं, बॉडी एकदम हेवी सी लगती है और एनर्जी बहुत कम हो जाती है। अक्सर हाई यूरिक एसिड शुरुआत में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाते, इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फिर किडनी की कोई बीमारी है तो रेगुलर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड हाई रहा और इसे आपने इग्नोर किया और कंट्रोल में नहीं लाया तो हो सकता है उस वजह से आपको बार बार गाउट हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं,
यहाँ तक कि जॉइंट डिफॉर्म भी हो सकता है। और लंबे समय के बाद ये किडनी पर भी असर डालता है और किडनी भी डैमेज हो सकती है। इसे हम प्रिवेंट कैसे करें? तो रोज़ाना ज़्यादा पानी पिए, रेड मीट कम खाए, जंक फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग, अल्कोहल इससे दूर रहे। अगर अपना वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करें। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड नेचुरली हम कैसे कम कर सकते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए कि आपका यूरिक एसिड कितना है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक लेके कि यूरिक एसिड हम कैसे कम करें। तब तक के लिए थैंक यू।